नमस्कार बच्चों, मेरा नाम विपिन वर्मा है। आज हम लोग टॉपिक से इतर एक कुछ बातचीत करने के लिए आपसे जुड़ रहे हैं। बच्चों, आपने बहुत सारी स्टडी की है, सिलेबस की पढ़ाई की है, भागम भाग जीवन है। क्या हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज, वैल्यूज़, ये सब हमारी तैयारी में कुछ हेल्प करते हैं या हमें जीवन जीना सिखाते हैं? इन बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, आपने 4 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाया। 5 जुलाई को आप शिव की पूजा में बहुत तल्लीन हैं, फास्ट रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव भक्ति से हम जल्दी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी खुशियाँ। कैसे खुश रहें, जीवन को कैसे अच्छा करें, आए हो इस जहां में, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकाम में, जब लौटोगे दोबारा। तो इस थीम के आधार पर जिस दिन से पैदा हुए हैं और जिस दिन तक हम मर नहीं जाएंगे, लगातार उलझनों, संघर्षों, इनसे सब हम गुजरते चले जाते हैं। क्या हमारे इस जीवन के संघर्ष में जिन लोगों का रोल रहा है, क्या हम उस रोल को पूरा अपने जीवन में उनके द्वारा बताई गई गतिविधियों को लागू कर पाए हैं, या उनके द्वारा दी गई बातों को हम अपने अंदर ऐड कर पाए हैं? कहावत है कि गुरुमत के रास्ते का हमको पता नहीं है, जैसा तू चाहता है जीवन बना नहीं है। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेस होना चाहते हैं, सबसे आगे जाना चाहते हैं। हम अपनी डिवाइन पावर के तहत अपनी क्षमताओं को एम्पावर करना चाहते हैं। हम बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं, लेकिन इस पा लेने की दौड़ में कई महत्वपूर्ण चीजों को इग्नोर कर देते हैं। देखिए, जीवन में बहुत आगे जाना है, बहुत सक्सेस होना है, तो आप एक अल्टीमेट व्यक्ति का चुनाव करते हो। वो कोई इंसान भी हो सकता है, वो कोई पारिवारिक व्यक्ति हो सकता है, वो कोई मेंटर हो सकता है, वो कोई टीचर हो सकता है, वो तुम्हारी अपनी जिंदगी हो सकती है। यानी जीवन में बहुत आगे जाना है तो एक गुरु यानी एक टीचर या एक मेंटर की जरूरत पड़ती है, और वो टीचर या मेंटर जो दिशा निर्देश देता है उसको फॉलो करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास नहीं है। इसलिए जो गुरु पूर्णिमा का त्योहार या गुरु पूर्णिमा आपने सेलिब्रेट किया, इसको पर्व तक न रखा जाए। अब आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां एक टीचर का बड़ा रोल है। थोड़ा बहुत अगर आप स्टडी करते हैं तो देखते होंगे, कहा गया है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एवं चराचरम तद पदम दर्शितम एवं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड जो खंडों में, पार्टों में बटा नहीं है, जो सराउंडिंग हम सबके चारों तरफ हर समय विद्यमान है। व्याप्तम एवं चराचरम जो चर और अचर में समान रूप से व्याप्त है। तद पदम दर्शितम एम तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु को नमस्कार है। यानी अपने जीवन को अगर बहुत अच्छा, बहुत आगे और बहुत सक्सेसफुल बनाना है, तो आपको एक टीचर का चुनाव, एक गुरु का चुनाव, एक मेंटर का चुनाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मेंटर के आप जीवन में आगे नहीं जा सकते हो। आपने देखा होगा कई बार रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने या कई और बड़े धर्म ग्रंथों में ये बात लिखी है कि गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, बर बिरंच शंकर सम होई। आप शंकर के समान क्यों ना हो जाएं, लेकिन गुरु के बिना अपने जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। आपको पता है कि गुरुवाणी में कबीर या कबीरवाणी में कबीर जी कहते हैं, गुरु को पारस जानिए, करे लोहे को स्वर्ण, शिष्य और गुरु जगत में केवल 2 ही वर्णा शुभ। अब यहां जो गुरु पूर्णिमा की जो स्थिति है, उस गुरु पूर्णिमा में अपने आप गुरु को याद करते हो, और वो गुरु आपकी जिंदगी भी हो सकती है, परिस्थितियां भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो शुभ गुरु पूर्णिमा की बात हो रही है, उस गुरु पूर्णिमा की अगर हम बात करें बच्चों, तो सीधा सीधा यहां पर तरीका आपके सामने है। क्या है कि
जीवन में एक मेंटर का होना जरूरी है। और मेंटर यहां गुरु और पारस, पारस बच्चों एक पत्थर है, किंवदंती है कि पारस लोहे को सोना करता है, लेकिन गुरु क्या करता है, शिष्य को जगत में अपने जैसा बना लेता है। यानी पारस लोहे को सोना बनाता है और गुरु अपने समान बनाता है। यानी गुरु जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो शुभ गुरु पूर्णिमा है या गुरु पूर्णिमा का जो त्योहार है, ये जितने भारत में ट्रेडिशनल एक्टिविटी हैं, ये तुम्हें जीवन के सच्चाई की तरफ ले जाती हैं। इसलिए इनको बहुत सोशल मीडिया तक या सेलिब्रेशन तक सीमित न किया जाए, इनसे कुछ सीखा जाए। तो आज जो सेशन हम कर रहे हैं इसी पर कर रहे हैं, ताकि आप अपने जीवन में जो टीचर है, जो मेंटर है, जो तुम्हें सिखा रहा है, इसके रिस्पेक्ट के साथ आप अपने अंदर ऐसे आदर्शों का विकास करो, ताकि तुम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और बिना किसी स्ट्रेस फ्री जीवन को आगे बढ़ा सको। आगे देखते हैं बच्चों की जीवन जीने के लिए ये जो भागम भाग है, क्या इस भागम भाग में रहते हुए भी अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं? तो इसके लिए हम देखें कि जो जीवन जीने की तरीके हैं उनमें हमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। जैसे संत कबीर के बारे में बच्चों कहा जाता है, आपने सुना भी होगा, जाना भी होगा। संत कबीर एक ऐसे स्पिरिचुअल लीडर, एक ऐसे गुरु हैं, कहा जाता है पानी से पैदा नहीं, ना ही धरे शरीर, अन्न आहार खाता नहीं, उसका नाम कबीर। यानी कबीर एक ऐसी डिवाइन पावर है, इनके द्वारा जो दिया गया नॉलेज है, जीवन जीने से संबंधित हो, टीचर से संबंधित हो, रियल नॉलेज से संबंधित हो, अल्टीमेट रियलिटी से संबंधित हो, बहुत बड़ा योगदान है। क्या हम इनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में ऐड कर सकते हैं? क्योंकि इन्होंने भी विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानी और अपनी जो बात थी, अपना जो ज्ञान था, उसको फैलाने, बाहर लाने, समाज को सुधारने में, समाज का कोई भी तबका हो, भारत जैसे देश में जहां विविधता है, वहां पर अपने आप को स्थिर रखते हुए सबको जीवन का राग संस्कार देने वाले महापुरुषों में से इन्होंने गुरु की महत्ता के बारे में बताते हुए लिखा है, हद बंदा गुरु और है, बेहद का गुरु और, बेहद का जब गुरु मिले तो मिले ठिकाना ठौर। इसलिए बच्चों, जीवन में आपका पहला उद्देश्य है कि आप सही गुरु, सही टीचर, सही मेंटर का चुनाव करें, ताकि आप सबसे टॉप सीढ़ी पर परिस्थितियों में, सिचुएशंस को झेलते हुए आगे बढ़ सकें। अब हम बात करते हैं 5 जुलाई की, जिसमें आज के दिन कहते हैं जो मौसम है जुलाई का है, मानसूनी मौसम है। अगर हम हिंदू कैलेंडर की तरफ जाएं तो सावन का महीना है, और उसमें जो सावन का महीना होता है उसमें सोमवार बहुत महत्वपूर्ण है। शंकर जी कहते हैं उमा उनकी पत्नी का नाम होता है। शंकर उमा से कहते हैं कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सत हरि भजन क्या है? गाना गाना नहीं। सत हरि भजन का मतलब है जो हमारा काम है, जो हमारी एक्टिविटी है, उसको क्या हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहे हैं। जैसे आपका गीता एक अल्टीमेट फिलॉसफी के बारे में हमें डायरेक्शन देती, कहती वर्क इज वर्शिप। तो वर्क जो हम काम कर रहे हैं, स्टडी का काम कर रहे हैं, पढ़ाई का, हमारा काम पढ़ाने का, तुम्हारा पढ़ने का, तो अगर हम ईमानदारी से करें तो यही सत हरि भजन जगत सब सपना। एक वर्ड यहां लिखा गया GOD, गॉड वर्ड लिखा गया। गॉड, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉयर। यानी जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कहा जाता है शंकर को, भोले को। और ये कहते हैं कि बिना गुरु के भाव सागर से पार होना संभव नहीं है। इसलिए तुम शंकर जैसी क्षमता क्यों ना रखते हो? अपने जीवन में एक टीचर का, एक मास्टर का, एक मेंटर का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, जीवन जीने के लिए आप अच्छे टीचर की तरफ जाएं, ताकि तुम्हें प्रेम और ज्ञान की अपार संपदा से वो टीचर भर दे। और वो अपार संपदा, देखिए, ज्ञान और प्रेम दो ऐसी तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट है, ऐसी संपदाएं हैं जिसके द्वारा तुम दुनिया की कठिन सी कठिन सिचुएशंस में निकलते चले जाओगे, हार नहीं मानोगे। ज्ञान आपको समस्याओं के समाधान और प्रेम लोगों के साथ जुड़ने और समाज के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करके कुछ सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो
कहते हैं कि ये जो कुछ त्योहार आते हैं या कोई सेलिब्रेशंस होते हैं या जो भी हमारी अलग अलग परिस्थितियों में जो स्पिरिचुअल लीडर के द्वारा जो नॉलेज दिया गया है उसको अगर जीवन में ऐड करें तो हमारी जो सफलताएं हैं वो और ज्यादा अच्छी और सुनिश्चित हो जाएंगी। आगे हम देख लेते हैं कि यहां बात की गई है प्रेम और ज्ञान, बड़ा अल्टीमेट वर्ड है नॉलेज एंड लव। बच्चों आपने पढ़ा होगा, कबीर ही कहते हैं, कबीर की दास जी की बात करें तो वो कहते हैं आपसे कि सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में जैसे हम बात करें तो वहां पर बात आती है कि प्रेम, कहते नहीं, प्रेम वर्ड जो है इसको थोड़ा समझा देते हैं। प्रेम 2.5 अक्षर, इसमें 2.5 अक्षर आते हैं प्रेम में। क्या है ये 2.5 अक्षर का प्रेम? ये बड़ा अल्टीमेट है, इसमें अल्टीमेट नॉलेज है इस वर्ड में। प्रेम मतलब पूर्ण कौन है? पहला पा या पूर्ण या कंप्लीट कौन है? जो सदगुरु है, कंप्लीट टीचर है, अच्छा मेंटर है, जिसके पास सारी समस्याओं का समाधान, वो पूर्ण है। कहा गया मां पूर्ण है, मां टीचर होती, मां पूर्ण है। और दूसरा क्या कंप्लीट है? गुरु कंप्लीट है। और जितना आधा है जो मिट जाने वाला, ये सारा आंखों देखा, जो कहते हैं उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो जगत सपने की बात है वो मिट जाने वाला वो आधा है। ज्ञान क्या करता? ज्ञान, ज्ञान संकर मीन्स नॉलेज, मतलब ऐसा नॉलेज जो तुम्हें क्या करे? अपने निज स्वरूप की पहचान करे, तुम्हारी पहचान कराए। तुम किस लिए आए हो, क्या करना है, क्या कर रहे हो, इसके लिए जो तुम्हें क्या करे? डायरेक्शन दे, उसे ज्ञान या नॉलेज कहते हैं। तो बच्चों, जीवन कठिन नहीं है, जीवन बहुत सरल है। परिस्थितियों के साथ तालमेल और जो हमारे महापुरुषों के द्वारा बताई गई युक्तियां हैं, इनको अगर जीवन में डालें तो बहुत आगे जा सकते हैं। इसलिए हम किसी भी त्योहार को, किसी भी एक्टिविटी को सेलिब्रेट करें तो उसके मीनिंग को समझें और जीवन के साथ ऐड करें, ताकि हम सफलताओं को बहुत आसानी से पालें। आज हम लोग इतनी ही बातचीत करके बात खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच।